उधर ऐसे ही बंद करना बंद। और तेरी कितनी उम्र है? पक्की बात है? फेल हो गया? अच्छा चल मुबारक है, तू वैसे ही उन वाली लैंड में भेजो ना ये जमीन, इधर खाली रखी। नहीं सर, पिछली अभी बार 2-3 दिन में इसका मैंने सारा इसका वो देख रहा था, इसका वो तो इसने सर वो जो पेनल्टी थी वो तो भर दी उसने। हाँ। लेकिन कुछ था, मुझे टैक्सेस का इसका डाउट था। अच्छा। कि इसने टैक्सेस पे किए नहीं, क्योंकि इसका परमिट खत्म हुआ था। तो अब मैं इससे फास्ट टैग वालों से पूछा, मैं कहा या तो मुझे सर्टिफिकेट दे दो इसका, ये कब आया JNK में, किस दिन आया। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो मुझे बताओ कि इसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। सीज करके उधर भेज दो। नहीं करिए ये अब सर, यही है कि हम इसकी नहीं, यहाँ से निकलवा के ना उस जमीन पे लगवाना शुरू करो, खुद आएंगे मैनेज करेंगे। चलो देखो, बस ऑप्शन नहीं है ना सर, कोई। अभी जो है अभी कभी नहीं सर, हम साथ में गौशाला वहाँ पे उसी लैंड के साथ हमारे। नहीं लखनपुर वाला जो वो है खाली ग्राउंड नहीं है उधर बनी हुई कोई, वो नीचे वाली साइड थी जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अमरनाथ यात्रा जब लगती है वहाँ ग्राउंड है, ट्रक नीचे बैठते थे, जो पोस्ट के नीचे वाला उधर करो ना, वो खाली पड़ी है जगह, उधर कौन से ट्रक लगे? बड़ी जगह है वो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, वहाँ पे ट्रायल करो। हाँ, अनलेस यू हैव सम अदर इशू वो देख लो। और दूसरा ये है कि सर हम ओवरवेट की डंपर या गाड़ी देखते हैं, उसको ऐसे हमें पता है ये ओवरवेट है, लेकिन चलान कैसे करेंगे कि जब तक ठंडी में उसको वे नहीं करेंगे तब तक हमें वो सॉलिड ग्राउंड नहीं होता। ये लोग जो पूछते हैं वो इन्हीं से नेशनल हाईवे है लगाना है, वो इन्होंने अगर नहीं लिया है तो NH से बात करते हैं ना, तो फिर हमें कंडा ढूंढना से कुछ फिर खराब हो गई ना तो फिर हम क्या करते हैं, तुम इधर छोड़ गए नहीं उसको फिर बाद हम चलो। हम ब्रीफ करते हैं क्या पॉलिसीज़ और क्या मेजर्स ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे लिए जा रहे हैं। एक तो आपके नए RTO साहब ने ज्वाइन किया था तो मैं ये देखना चाहता था कि ये कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। दूसरा, आप जानते हैं कि टोल पोस्ट के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस ख़त्म हो चुके हैं। कई बार लोग शिकायत भी करते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं बीच में भी 2 बारी पहले भी आया था, एक बारी रात को लेट भी आया था। एक तो एक स्पेशल ड्राइव चलाई है कल रात से इन्होंने, एक और टीम आ जाई हुई है। कोशिश ये है कि वो गाड़ी जो अनफिट है, वो गाड़ी जिसके पास कागज़ नहीं है वैलिड, वो JNK में एंटर ना करे, ताकि हम रोड एक्सीडेंट्स पे जो काम कर रहे हैं उसको कर सकें। उसके अलावा एक टीम आज मैं अपनी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की लाया हूँ। हमारी एक 2 ऑर्गेनाइजेशन से भी बात चल रही है। ये जो गाड़ियों की एंट्री होती है, गाड़ी वाला रुकता है, फिर वापस जाता है, फिर वो 2 दिन का टैक्स कटाता है, फिर हमें पता नहीं चलता। उन सारी चीज़ों के ऊपर कैसे उसको टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड करना है। एक ब्लूप्रिंट डेवलप हुआ है, अब कुछ दिनों में मुझे लगता है हम एक पायलट रन करेंगे यहाँ पे। वो हो जाएगा तो कोशिश ये है कि जितना ह्यूमन लेस कनेक्ट हम जोड़ सकें। कोई गाड़ी आए, JNK में एंटर करनी है, उसने फ़ीस देनी है, ऑटोमेटिकली वो ऑनलाइन पेमेंट करे और फिर आगे निकल जाए। वो गाड़ी ओरिजिन से ही अपनी इस तरह की पेमेंट करके कर सकेगी, उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। लिंक्स, QR कोड्स, जो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, उन सारी बातों के ऊपर काम कर रहा है। मैं यहाँ पे देखना चाहता था, एक हमें यहाँ पे मैं DC साहब का और डिविजनल कमिश्नर साहब का शुक्रिया करूँगा, उन्होंने हमें जगह दी है, उसका भी काम करके कि ट्राई ग्राउंड मुझे यहाँ की, जब मैं पहली बार आया था मुझे छोटी लगी, तो कैसे ट्राई ग्राउंड को बेहतर किया जाए, कैसे हमारी फिटनेस की चेकिंग को बेहतर किया जाए, RTO ऑफिस की फंक्शनिंग को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। इन्फोर्समेंट तो आप देख ही रहे हैं, RTO साहब काफ़ी बारी मैंने देखा सड़कों पे होते हैं। तो कोशिश यही है कि रोड की ट्रैफिक को कैसे बेहतर किया जाए, लोगों की सुविधा कैसे बढ़ाई जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। सर, सर्विस डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी अगर बात की जाए तो PVC कार्ड्स जो इशू होने थे उनका प्रोसेस क्या अभी काम? मुझे पहली बारी बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि प्रिंटिंग शुरू हो गई है। हमारी लगभग 90,000 की
बैकलॉग थी। 90,000 में से हमने लगभग 69,000 प्रिंटिंग हो गई है। डिलीवरी बाय स्पीड पोस्ट शुरू हो चुकी है। 25,000 के करीब कार्ड्स पोस्ट हो गए और मुझे ट्विटर पे पहली बारी लोगों ने 2-3 लोगों ने कहा कि उनको कार्ड थ्रू पोस्ट मिले। खुशी है कि जितना भी बैकलॉग है मोस्ट प्रॉब्ली बाय 10, आज 10 है तो आने वाले 3-4 दिनों में प्रिंटिंग हो जाएगी। डिलीवरी आने वाले 5-7 दिनों में सारी ख़त्म हो जाएगी और मैं उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों के बैकलॉग रह गए थे वो अपना लाइसेंस पाएंगे। अगर कुछ लोगों के एड्रेस गलत होने की वजह से वापस आएगा तो स्पेशल कैंप्स, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था, स्पेशल कैंप्स आरटीओ एआरटीओ के दफ्तर लगाए जाएंगे। लोगों को एक पब्लिक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि हम इस सिस्टम को रियल टाइम बेसिस पे आपके लाइसेंसेस डिलीवरी विद इफेक्ट फ्रॉम मई से शुरू हो जाएगी। सर, कठुआ चूँकि काफ़ी टफ टेरेन भी है, जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उन्हें भी 100-150 किलोमीटर दूर ट्रायल के लिए कठुआ होना पड़ता है। बिलावर, बनी, बिसोली जो ऊपर बेल्ट है, उनके लिए क्या कुछ इन फ्यूचर रह सकता है कि ट्रायल वहाँ पर हो पाए? देखिए, ये इशू जब हमारा असेंबली का सेशन चल रहा था उसमें भी पूछा गया था, हमने उसमें जवाब दिया था। अभी तो एक ही जगह, क्योंकि आप जानते हैं स्टाफ की लिमिटेशंस है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनना है। वो पीपीपी मोड में बनना है। हमारे को बसोली से परसों ही किसी ने अप्रोच किया है विद द एप्लीकेशन, और अगर वो इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे तो वहाँ पे आपके ट्रायल टेस्ट बनेंगे और उसके जो नियम हैं उसके नियमों के अनुसार दूर दराज इलाकों में टेस्ट भी होंगे और उन टेस्टों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे लोग उसको मॉनिटर करने का तरीका बनाएंगे। और मुझे लगता है फिर जो दूर वाले, जैसे आपने कहा लोई मलार या मनी से या बसोली से लोगों को आने में परेशानी का सामना नहीं करना सर, पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट इशू कठुआ के रिलेटेड है ISBT कठुआ, जो क्योंकि इंटरस्टेट बस सर्विसेज के लिए वहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। ISBT की नोटिफिकेशन हुई है, मुझे पता लगा है देयर इज़ सम रेजिस्टेंस। मैं अभी जाऊंगा वहाँ पे, मैंने डीसी साहब से भी बात की और हम कोशिश करेंगे कि वो हम उसको सॉरी शुरू करवा पाए। जो बसेस इंटरस्टेट मूव करिए वो वहाँ पे जाके खड़े हों ताकि लोगों को भी सुविधा हो। डीसी साहब ने एक चिट्ठी भी लिखी है, वो मैंने देखी है, जिसमें वो ISBT को शुरू करने का है। तो उस पर कोशिश करके, जब मैंने पिछली बारी भी कहा था तब मैं इतना जानता नहीं था, अब मुझे पता है, ज़रूर इंश्योर करेंगे कि ISBT चल जाए, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोगों की सुविधाओं की चीज़ें होंगी तो उसको बेटर कैसे किया जाए वो ज़रूर करेंगे। मेजर डेवलपमेंट इस समय दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 6 लेनिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो डंपर्स जो हैं वो एक मतलब अलग तरह से लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं और मोस्टली केसेस में देखा गया है कि 20-21 डंपर माइनिंग डिपार्टमेंट या पुलिस सीज कर रही है विदाउट नंबर प्लेट्स, इनमें से मैक्सिमम पाए जाते हैं। डिस्पाइट दैट उन पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसकी कार्रवाई हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न और क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए? मैं आपको बताऊं कि हमने बहुत सारे डंपर्स के परमिट कैंसिल किए हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स के लाइसेंसेस कैंसिल किए। एक रेगुलर एक्टिविटी है कठुआ सांबा एक्सेस पे, सांबा ARTO और कठुआ RTO ये मिलके इसमें एक्शन ले रहे हैं। और जब भी पुलिस भी कोई एक्शन लेता है तो वो भी हमें ही लिखते हैं सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस, कैंसलेशन ऑफ परमिट्स के लिए। तो कार्रवाई की जा रही है। एक मुहिम हमने शुरू की थी, मास्किंग अगर लोग करते हैं तो क्या कार्रवाई की है, वो भी हमारी चल रही है। आप इनिशिएटिव्स देखते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेगी। हमारी अब कोशिश है टेक्नोलॉजी बेस्ड, कैमरास के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू कैसे हम कर सकें ताकि पीपल हु आर ट्राइंग टू प्ले विद द रूल्स फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपने इनिशिएटिव अभी बताया कि लेने जा रहे हैं, मैकेनिज्म जो नया डेवलप किया जा रहा है, ये कितने महीने में आगे? देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ होती है उसको टेस्ट करना पड़ता है। मिनिमम 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकता है, पर मेरी कोशिश है कि 3 महीने में हम वो करके इस्टेब्लिश करें ताकि लखनपुर सीमलेस मूवमेंट ऑफ यात्री बसेस, टैक्सीज एंड अदर थिंग्स। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि इन्होंने भी साथी ने कहा कि डंपर्स को लेकर, लेकिन डिपार्टमेंट के पास अभी तक ऐसी कोई प्रणाली नहीं है कि उनका वेटेज किया जा सके, क्योंकि लखनपुर में डिपार्टमेंट का कोई भी अपना वन वे ब्रिज नहीं है जहाँ पर इनकी वेटेज हो सके, जहाँ उन पर कार्रवाई किस पैमाने पर? देखिए, अभी जो ओवरलोडिंग का है यहाँ पे वेट ब्रिज हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। NH के जितने भी टोल प्लाजास हैं, जहाँ जहाँ पे वे ब्रिजेस हैं, हम उनसे डिटेल्स लेंगे और वही डिटेल्स के बेसिस पे चलान करेंगे। अभी हम जो एक्शन ले रहे हैं, अनफिट व्हीकल्स, परमिटलेस व्हीकल्स, रॉन्ग लाइसेंसेस, मास्किंग ऑफ नंबर प्लेट्स, इनके ऊपर कर रहे हैं। ओवर वेट वाले कुछ हमने, जो हमारा टोल प्लाजा है बन पे, वहाँ पे शुरू किया है। 2-2 लाख रुपए के फ़ाइन हुए हैं। RTO साहब भी मुझे बता रहे थे, इन्होंने भी कुछ बड़े फ़ाइन किए। लेकिन जो वे ब्रिजेस वाला जो है वो टोल प्लाजा, क्योंकि डिपार्टमेंट कहीं पे भी पूरी UT में अपने वे ब्रिजेस ओन नहीं करता है,
तो वो उसमें हमें NH की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, वो लेके तो हम उस पर कार्रवाई सर नेशनल करेंगे। हाईवे पे काम लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे साइन बोर्ड नहीं लगाए जाते हैं जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सर उसके लिए क्या हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIDCL जो भी काम कर रहे हैं उनको चिट्ठी लिखी हुई है कि आपके जो बोर्ड्स हैं वो इतने विजिबल होने चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 50 मीटर बाद एक डाइवर्जन आना है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, मैंने देखा कई जगहों पे अभी भी नहीं है। साथियों, आप लोगों के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हाईवे है, बन रहा है, आने वाले टाइम में आपके लिए ये एक बड़ी सुविधा का कारण बनेगा। तो जहाज़ की तरह गाड़ियाँ ना चलाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो अभी गाड़ी को उड़ा के ले जाएंगे जम्मू, ऐसा नहीं होगा। सड़क अपना काम करती है, थोड़ा सा लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ साइन बोर्ड्स की कमी है उसको दोबारा से लगवाया जाएगा। स्कूल बसेस में कैमरे अभी तक नहीं इंस्टॉल हो पाए हैं? इसका जवाब मेरे RTO और ARTO देंगे। इन्होंने बताया है कि 75% स्कूल बसेस में कैमराज लग चुके हैं। टीम्स कॉन्टिन्यूसली चेक कर रही है, ऑडिट कर रही है, मॉनिटर कर रही है। हम 5-10 दिन ऊपर नीचे सब लोगों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बच्चों की सेफ्टी का। अगर नहीं करेंगे तो स्कूल बसेस आपको बाहर ही सीज्ड मिलेंगी, बी श्योर। थैंक यू सर।